गुजरात के मोरबी में ओवरटेक करने के चक्कर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, बाल बाल बची बस और ट्रैक्टर सवारों की जान। बाल का तमाचा अभिनव अरोड़ा का ऑडी कार में जाते वीडियो वायरल, इंग्लिश बोलते दिखे अभिनव। मध्य प्रदेश के रायसेन में पत्रकार को कार से कुचलने की कोशिश, बाल बाल बचे पत्रकार कल्याण जैन, सिकंदर और वसीम खान पर आरोप। यूपी के बहराइच में आदमखोर जानवर का आतंक, रात में 3 साल के बच्चे को जंगली जानवर उठाकर ले गया। यूपी के सुल्तानपुर में स्वस्थ व्यक्ति को व्हील चेयर देने का वीडियो हुआ वायरल, व्हील चेयर पर बैठकर फोटो खींचने के बाद विधायक के सामने ही उठकर चलने लगा शख्स। यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, कोटीन कफ सिरप के मुद्दे पर हुई चर्चा, सदन से विपक्ष ने किया वॉकआउट। कोटीन सिरप के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बयान, कहा कोटीन केस में अब तक 78 लोगों की गिरफ्तारी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन होगा। यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, कोटीन सिरप के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर थोड़ी देर में करेंगे नई पार्टी का ऐलान, कर चुके हैं ये नया ऐलान। हुमायूं कबीर की बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी। दिल्ली से मुंबई जा रहा एयर इंडिया का विमान लौटा, सूत्रों के मुताबिक विमान के दूसरे इंजन का ऑयल खत्म हो गया था। मनरेगा योजना को लेकर सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर रही, मनरेगा की मृत्यु सामूहिक नैतिक विफलता। बिहार के समस्तीपुर में कार रिपेयरिंग सेंटर में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक। मथुरा के प्रमुख शहीद भगत सिंह पार्क में बनाया गया पक्षी महल, बेजुबान पक्षियों के आशियाने का हुआ उद्घाटन। पीलीभीत में पति पत्नी का शव घर के बाथरूम में मिला, गैस गीजर से लीकेज होने की वजह से हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय ठाकरे की कार पर हमला, जानलेवा हमले में ठाकरे के बेटे और दोस्त बाल बाल बचे। जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षा कड़ी। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर 25-25 हजार का था इनाम। हाथरस में एक छात्र को सीने पर तमंचा सटाकर मारी गई गोली, हालत गंभीर। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार, कई इलाकों में AQI सुबह से AQI 400 के पार। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई, कई जगहों पर बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हजारों पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पूंछ में ऊंचे पहाड़े दर्रे के पास बर्फ में फंसे 3 लोगों को बचाया गया, मुगल रोड पर बर्फ में फंस गए थे ये सभी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा, कई इलाकों में दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां देखी गई। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर तीखा हमला, खनन माफियाओं को बचाने के लिए सरकार की साजिश बताया। इंडोनेशिया में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, हादसे में 16 लोगों की मौत। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग बैठकें की, SEEC बैठक से पहले द्विपक्षीय चर्चा हुई। थाईलैंड के सिसाकेट प्रांत में कंबोडिया सीमा से सटे गांव पूरी तरह खाली, सीमा पर जारी संघर्ष के बाद स्थानीय लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। चीन में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में काले धुएं का गुबार छाया, फैक्ट्री की इमारत जलकर खाक। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने तोड़ी संन्यास पर चुप्पी, 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के परिजनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित, 71 युद्ध के नायक अरुण खेत्रपाल पर बन रही फिल्म 21।